देश में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है और इस चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं वो चौंका देने वाले थे। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में शिवसेना ने जिस प्रकार से जीत हासिल की है उससे बीजेपी एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वहीं पालघर लोकसभा से शिवसेना उम्मीदवार भारती कामड़ी हार गई है और बीजेपी के डॉक्टर हेमंत सावराज जीत चुके हैं। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे बहुजन विकास आघाड़ी के मुखिया हितेंद्र ठाकुर को बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि वसई विरार जो कि बहुजन विकास आघाड़ी का गढ़ है, वहां से बीवीए को सबसे कम वोट मिले हैं और आने वाले विधानसभा में हितेंद्र ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती है। इन सब मुद्दों पर शिवसेना पालघर लोकसभा संगठक जनार्दन पाटिल मामा ने बेबाकी से दिया है जवाब। मामा क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना की सीट चुन के आई है और वहीं पालघर में शिवसेना की सीट हाथ से चली गई, इन दोनों विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र में आपने रिजल्ट देखा जो बोल रहे थे उद्धव साहब के बारे में, तो हमने तो आपको पहले ही बोला था कि 30 पार होगा हमारा, तो महाविकास आघाड़ी 30 पार किया है और अच्छा रिजल्ट है। और भाजपा की क्या हालत हुई महाराष्ट्र में आपने देखा, अच्छे अच्छे मंत्री लोग गिर गए। रहा पालघर का सवाल, तो पालघर में हम लोग 2 नंबर पे है, जो आज 4 लाख पार किया है। वो तो 400 का नारा कर रहे थे, हमने तो 4 लाख पार किया। और 4 लाख अगर वोटिंग पालघर में भारती कामड़ी को हो रही है, वो बहुत बड़ी वोटिंग है, क्योंकि हम हमारे खिलाफ सब थे। एकनाथ शिंदे हमारे खिलाफ था, राज ठाकरे की मनसे हमारे खिलाफ थी, भाजपा हमारे खिलाफ था, विवेक भाऊ पंडित की संगठना हमारे खिलाफ थी। सब हमारे खिलाफ होने के बाद में हमारे जो शिवसैनिकों ने मेहनत किया, अपना खुद का खर्चा करके, अपने जेब से खर्चा करके, वड़ा पाव खा के जो प्रचार किया और लोगों ने हमें साथ दिया, तो 4 लाख वोटिंग बहुत होती है ना। 2 नंबर पे आना ये छोटी बात नहीं है। बहुजन विकास आघाड़ी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद में भी वो 3 नंबर पे जा रहे हैं। हमने पहले भी बोला था अगर 4-4.25 लाख जो पार करेगा तो उसकी विजय होगा। हम लोग 4 लाख पार किए। कहीं क्या कारण से बहुजन पीछे आई वो हमें नहीं मालूम। अगर बहुजन और 1-2 लाख वोट लेती थी 1.5 लाख तक, तो भी हमारा विजय हो सकता था। तो कहीं ना कहीं बहुजन कमजोर पड़ गई और इसके वजह से ये सब हो रहा है। देखा होगा कि बहुजन के आमदार हितेंद्र ठाकुर बोल रहे थे कि हमारा और बीजेपी का टफ फाइट होने वाला है, हम तो शिवसेना को गिनती ही नहीं करते। तो हम लोग खाली लोगों में जा रहे थे, वो हम बात नहीं कर रहे थे। हमें लोगों का वोटिंग लेने का था और हम गांव-गांव घूम रहे थे। लोगों ने प्रतिशत दिया ना। एक तरफ 100 करोड़ का टारगेट दिया था, 135 या 125 करोड़ रुपया खाली पालघर के लिए दिया था बीजेपी ने, और एक तरफ एक भारती कामड़ी जो करोड़पति भी नहीं, 1 करोड़ की भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं। तो इतनी बड़ी टफ फाइट करना ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए हमारे शिवसैनिक पूरे समाधानी हैं। आने वाले इलेक्शन में हमारी कहाँ गलती हो गई, हम कहाँ कमजोर है, वो पूरा हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बारे में आगे आने वाले विधानसभा में, महानगर पालिका के इलेक्शन में शिवसैनिक और जोर से काम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हितेंद्र ठाकुर को हम वसई विरार में ही साफ कर देंगे। देखिए, अभी हितेंद्र ठाकुर के ये बात सब समझने की जरूरत है। उनका तो पहले से ही प्लानिंग है कि महानगर पालिका हमारे अंडर में आना चाहिए। महानगर पालिका कोई भी कंडीशन में हम 5 साल में ले लेंगे, तो अभी उनको भी समझना चाहिए। हम तो हमेशा चाहेंगे कि यहाँ कोई भी हो, लोकल आदमी है, लोकल आदमी का वर्चस्व होना चाहिए। फिर वो हितेंद्र ठाकुर हो या शिवसैनिक के लोग हो, वर्चस्व तो लोकल आदमी का होना चाहिए। हम पहले से ही जानते हैं। बाहर वाला आके अगर हम उनके हाथ में सत्ता देते हैं तो हमें ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ के लोकल लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटिंग वसई विरार से हुआ है, वसई नालसुपारा विरार से। तो इस वोटिंग के आधार पे आने वाले विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनाव को अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से वोटिंग हुआ है उस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए, अनुमान लगाया जाए, तो बहुजन विकास आघाड़ी के झोली में बहुत कम उड़ जाएगा। तो क्या उसके उम्मीदवार चुन के आएंगे? नहीं, ऐसा बात तो मैं आपको बताता हूँ। ये मोदी फैक्ट चलता है। लोकसभा में मोदी को देख के लोग वोट दे रहे थे। अभी राम मंदिर का नाम लेके चले, क्या अयोध्या में ही सीट गिरी, तो राम मंदिर का फैक्टर नहीं चला इधर में। यहाँ क्या है, यूपी वाले लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, गुजराती मारवाड़ी लोग हैं, मोदी को वोटिंग देते हैं।
और ये लोकसभा में वो मोदी को देते, वो विधानसभा में इतने ठाकुर के साथ में देते। तो ये कोई ज़्यादा फर्क होने वाला नहीं। और ये नहीं समझ के चलना चाहिए कि हमने लोकसभा आया तो वैसे की सीट भी भाजपा की आएगी, गलत है, वो नहीं होता है। हम 2 नंबर पे पहले भी थे, आज भी, और आगे भी कोशिश करेंगे 1 नंबर आने का। भारती कांबड़ी की जगह पे अगर शिवसेना कोई दूसरा चेहरा खड़ा करता तो आपको नहीं लगता है कि कुछ बदलाव होता? देखिए, हमने तो अभी ये सब हमारे पार्टी में आपस में एक दूसरे के बारे में बोलना गलत होता है। हमने तो एक उम्मीदवार दिया था जो खर्चा कर सकता था, और भारती कांबड़ी की बेचारे की परिस्थिति नहीं थी। तो अभी ये बड़े लोगों को सोचना चाहिए कि किसको सीट देना है, किसको नहीं, क्योंकि यहाँ आज 4 लाख वोट शिवसैनिक अपना खर्चा करके लेते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। एक जगह एक मतदान को 5-5 हज़ार खर्चा करते हैं। आपको मालूम है पूरा जहाँ आदिवासी पट्टा है वहाँ भाजपा ने हज़ारों रुपया खर्चा किया, एक वोट को 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दे के खरीद लिया। और एक तरफ एक गरीब औरत है और उसके पीछे खाली एक शिवसैनिक है, वो अपना खुद का खर्चा करके चला रही है। बहुत बड़ी बात है ना, 4 लाख वोट हमें मुसलमान बांधवों ने भी बहुत वोटिंग किया, इसके लिए उनके भी हम लोग आभारी हैं। और आगे चल के अगर यही कंडीशन में विधानसभा में अगर मुसलमान बांधवों ने साथ दिया तो वैसे की सीट भी चुन के आएंगे, पालघर नालासोपारा की भी सीट चुन के ला सकते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। विधानसभा क्या तैयारी है? वही जो तैयारी है ना, अभी सब देखेंगे कहाँ हम कमजोर है, क्या है, आगे चलते रहेगा। चेहरा कौन सा होगा विधानसभा का? देखिए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हमने तो हमारा शिवसेना का उम्मीदवार फाइनल किया। अभी नाम नहीं बोल सकते, वैसे में देखते हैं कौन है। नालासोपारा का तो हमारा चेहरा फाइनल है, नाम नहीं बताएंगे। सोपारा में कौन चेहरा है आपका? है ना, हमारे शिवसेना का अच्छा काम करने वाले लोग हैं और कैपेबल है। लोग भी चाहते हैं कि एक बार वो खड़ा हो जाए, तो देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे तमाम शिवसैनिक को जिन्होंने इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन को काफ़ी ज़्यादा सीट चुन के रहे हैं? इतना बड़ा धोखा होने के बाद में 40-40 आमदार जा रहे हैं, सब खासदार जा रहे हैं, और शिवसैनिक उद्धव साहब के साथ में होने के बाद में इतनी बड़ी महाराष्ट्र में जीत, उससे अच्छा खुशी क्या होना होता है। और ये बात मैं बोलूँगा कि जहाँ ठाकरे ने किसी के भी सर पे हाथ रख दिया वो बड़ा हो जाता है। बाला साहब ने बीजेपी को बड़ा किया, अभी उद्धव साहब का हाथ लेके कांग्रेस बड़ा हो रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है? मतलब कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे ब्रांड है, ठाकरे जिसके भी सर पे कांग्रेस के सर पे हाथ रखे हैं, इसलिए वो कांग्रेस को बड़ा है ना। अभी आप 12-13 सीट आया तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी महाराष्ट्र में। वो एक टाइम ये था कि बाला साहब का हाथ पकड़ के बीजेपी बड़ी हो गई। फिर उद्धव साहब को जब खत्म करने का टाइम आया और उनकी जब शिवसेना खत्म करने के टाइम पे तो कांग्रेस ने हाथ दिया, अभी कांग्रेस को हाथ दिया तो कांग्रेस बड़ा हो रहा है, अच्छी बात है ना। आज जहाँ 41 सीट था आज 17-18 सीट हो गया, उससे बड़ी हार क्या मतलब होता। और हमारे पालघर की सीट गई तो क्या हुआ, महाराष्ट्र में हम लोग पावरफुल है, खुशी होना चाहिए सब शिवसैनिकों को। मोहम्मद आपसे आखिरी सवाल था कि इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो महाविकास आघाड़ी का ही बनेगा, वो तो कोई भी कंडीशन में आप भी समझ सकते हैं। जब हमारी 30-32 सीट है तो फिर मुख्यमंत्री का बात ही नहीं होता है।